बाहरी भीतरी क्या होता है? आप जहाँ जाके काम करेंगे, इंसान वही ना ऑथेंटिक है कि जो कहीं भी जाके जगह बना ले, काम के बल पर जगह बना ले। दादागिरी के बल की बात हम नहीं बोलते हैं, काम के बल पर। तो जो व्यक्ति काम करेगा, जिस पर लोगों को विश्वास होगा, वो कहीं भी जा सकता है। ये राज ठाकरे का मुंबई थोड़े है कि यहाँ प्रतिबंधित है कि नहीं भाई यहाँ दूसरा कोई नहीं आएगा। बिहार के लोगों की मानसिकता बन गई है कि अब कोई भी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे बिहार में, उनको बिहार का विकास करना ही पड़ेगा। 2014 के बाद से देश के लोगों की मानसिकता बन गई, कोई प्रधानमंत्री बनेगा उसको देश के विकास के बारे में सोचना ही पड़ेगा। कि भारत सरकार में मोदी जी के मंत्रिमंडल के कौन मंत्री है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा? झारखंड में तो तिजोरी का तिजोरी 43 करोड़ 350 करोड़ पकड़ाते पकड़ाते हम लोग देखते हैं तो हम लोग का भी दिमाग खराब हो जाता है भाई कि इतना रुपया रखता कैसे है लोग। रियल न्यूज 24 का चुनाव यात्रा पावर्ड बाई संजीवनी गोल्ड, शुद्ध चक्की का आटा, स्वाद चंपारण की मिट्टी का। इस वक्त हमारे साथ पवन जायसवाल है, जो न नाम के मोहताज है न परिचय के मोहताज है, और शिवहर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया। क्या लग रहा है, इस बार का वोट काफ़ी रोमांचक दिख रहा है? नहीं, रोमांचक आप लोग बनाते हैं, पूरा देश दिख रहा है। पूरा देश इस बात को कह रहा है कि 400 पार होना है इस बार, और बिहार में भी 40 में 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। कोई भी चुनाव तो चुनौती होता ही है, चुनाव तो चुनौती है। जैसे कोई नया कैंडिडेट सामने आता है तो उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। चर्चा का मतलब ये नहीं है कि उसको आप जीत का मानक मान लेंगे। और मोदी जी ने 10 साल इस देश के लिए जो किया है, गरीब से लेके अमीर तक, दलित से लेके महादलित तक, और बैकवर्ड से लेके फॉरवर्ड तक, हिंदू से लेके मुसलमान तक, सभी लोगों के जेहन में मोदी जी के किए हुए 10 साल का काम है। और ये पूरा चुनाव 2014 से लेके 2024 तक जो भी हो रहा है सीधा मोदी जी के नाम पर हो रहा है। इसलिए बीच में कहीं आपको गफलत में रहने की ज़रूरत नहीं है। देश के वैसे लोग जिनको पता है कि ये वार्ड का चुनाव नहीं हो रहा है, ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, उनको पता है कि एक तरफ नाम है नरेंद्र मोदी जी का, दूसरे तरफ नाम है पप्पू जी का। पप्पू जी माने पप्पू यादव जी नहीं, पप्पू जी समझते हैं ना आप? तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, दूसरे तरफ कथित पप्पू जी, और दोनों में कोई तुलना नहीं है। तो ऐसे परिवेश में कोई भी समझदार व्यक्ति जिसको ये पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए क्या किया है, सभी जाति वर्ग के लिए क्या किया है, देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए, राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए कौन कौन सा काम उन्होंने किया है, लोगों को ये भी पता है। जैसा कि एमपी साहब बता ही रही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे लोग जिनमें कार्य करने की बेहतर क्षमता थी, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा गुणवान भी थे, वो अल्पमत की सरकार में थे, इसलिए जो चाहते थे वो 5 साल नहीं कर पाए। मोदी जी इसलिए बेहतर काम कर लिए कि देश की जनता ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया। तभी मोदी जी 56 इंच का सीना दिखाए और पाकिस्तान से लेकर विश्व तक को हरका के रखे। तो लोगों को पता है कि कहीं हम भूल करेंगे वोट देने में, अगर हम बायां दायां देखते हैं तो मोदी जी अगर धोखा से प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं या बनते हैं और गठबंधन की सरकार में बनते हैं, तो मोदी जी का जो जलवा 10 साल आप देखे हैं, ये जलवा आप नहीं देख पाइएगा। कोई भी समझदार आदमी सीधा वोट मोदी जी को करेगा, गठबंधन को करेगा, एनडीए को करेगा, यहाँ तीर छाप है यहाँ तीर छाप को करेगा। कुछ लोगों का मानना है कि बाहरी भगाओ लोकल लाओ, इसके बारे में आप? हम बगल के चिरैया जाके लड़े थे जिला परिषद, मेरा चिरैया में नाम नहीं था, मेरा नाम तो इधर ढाका में है, तो हम तो बाहरी हो गए चिरैया के लिए। हम तो 2006 में जाके मोतिहारी में जिला परिषद लड़ गए थे, तो हम वहाँ के लिए बाहरी हो गए। बाहरी भीतरी क्या होता है? आप जहाँ जाके काम करेंगे, इंसान वही ना ऑथेंटिक है कि जो कहीं भी जाके जगह बना ले, काम के बल पर जगह बना ले। दादागिरी के बल की बात हम नहीं बोलते हैं, काम के बल पर। तो जो व्यक्ति काम करेगा, जिस पर लोगों को विश्वास होगा, वो कहीं भी जा सकता है। ये राज ठाकरे का मुंबई थोड़े है कि यहाँ प्रतिबंधित है कि नहीं भाई यहाँ दूसरा कोई नहीं आएगा। कोई आ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, और कोई व्यक्ति विकास के नाम पर वोट करेगा। 2005 के बाद बिहार के लोगों की मानसिकता बन गई है कि अब कोई भी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे बिहार में, उनको बिहार का विकास करना ही पड़ेगा। 2014 के बाद से देश के लोगों की मानसिकता बन गई, कोई प्रधानमंत्री बनेगा उसको देश के विकास के बारे में सोचना ही पड़ेगा। ये सब लोगों का मेंटलिटी बन गया। इसलिए आप एकदम समझ लीजिए, कोई बाहरी भीतरी की बात नहीं है। लोग मोदी जी कहाँ से थे? मोदी जी कहाँ से लड़े हैं जाके चुनाव? वाराणसी लड़े हैं,
बाहरी हो गए हो। देश का हर नागरिक जो भारतीय है वो कहीं से भी चुनाव लड़ने का उसको अधिकार भारतीय संविधान में मिला है, इसलिए बाहरी भीतरी का कोई सवाल नहीं है। कोई व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है, ये सब कोई विषय नहीं। अरविंद केजरीवाल एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री पे सवाल खड़ा किए हैं कि 17 सितंबर को वो एक्सपायर हो रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री का जो पद है 75 वर्ष तक का उनका वो ख़त्म हो रहा है। तो इस बार मोदी ही क्यों? हो सकता है अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हों। देखिए, केजरीवाल जी बुद्धिमान आदमी है, IITian बोलते हैं ना शायद आप लोग, क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनकी भाषा बड़ा सटीक निकालते हैं। वो अपने बारे में जो कह रहे हैं आप लोग नहीं दिखा रहे हैं कि हम जेल जाने वाले हैं, 4 तारीख को डिसीजन अगर हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हम जेल से नहीं निकलेंगे। तो हिंदुस्तान की जनता को ये दिखा रहे हैं ना कि सहानुभूति में हमको वोट मिल जाए, न तो हम जेल जाएंगे तो जेले में रह जाएंगे। तो जो व्यक्ति जेल और बेल के फेरा में पड़ा हुआ है वो व्यक्ति मोदी जी से क्या तुलना करेगा? अब मोदी जी के कितने मंत्री को आप देखे हैं 10 साल में जेल जाते हुए? आप एक मंत्री का नाम बताइए कि भारत सरकार में मोदी जी के मंत्रिमंडल के कौन मंत्री है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा? झारखंड में तो तिजोरी का तिजोरी 43 करोड़ 350 करोड़ पकड़ाते पकड़ाते हम लोग देखते हैं तो हम लोग का भी दिमाग खराब हो जाता है भाई कि इतना रुपया रखता कैसे है लोग। आपको तो मौका नहीं मिलता है, हमको उतना रखने का मौका नहीं मिलता है। तो जो लोग दूसरे दल के लोग हैं वो तो जमा करने में ही लगे हैं, लेकिन मोदी जी 10 साल में किसी भी उनके मंत्रिपरिषद के लोगों पर कोई आरोप नहीं लगा है। ये देश के लोगों को पता है, हर जाति के लोगों को पता है, हर पार्टी के लोगों को पता है। और 3 लाख 3.5 लाख से 2019 का चुनाव जो सांसद लोग जीते थे उनको नहीं मालूम था कि हम इतना वोट से चुनाव जीत जाएंगे। वो तो अप्रत्यक्ष वोट था, मोदी फैक्टर है। आप यहाँ से समझा के कुछ भेजिएगा, लोग बूथ पर जाएगा, मोदी जी को वोट करेगा। आखिर मोदी मुमकिन ही क्यों है? मोदी मुमकिन काम के बल पर है ना, मोदी कोई हवा नहीं है। मोदी जी ने इस देश में जनमानस के बीच अपनी पहचान बना लिया। देश के पहले प्रधानमंत्री है जो मन की बात करते हैं, और बनने के बाद शुरू किए तो आज तक उसको जारी कर रखे हुए हैं। तो मोदी जी ऐसा प्रचार करना आम आदमी के लिए संभव नहीं है। मोदी जी इस पृथ्वी पर मानव के रूप में एक ईश्वर है, वो ईश्वरीय शक्ति है मोदी जी में, और ऐसा सभी लोग में नहीं हो सकता है। आज तक इतने दिन 10 साल में कभी मोदी जी बीमार नहीं हुए, कभी छुट्टी नहीं लिया उन्होंने, और प्रधानमंत्री हैं और समुद्र के नीचे जाके द्वारकाधीश का दर्शन भी करते हैं, ऊपर में जाके हवाई जहाज भी उड़ाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री किसी को देखने का मौका नहीं मिला। जहाँ पर कारगिल में भारत चाइना के बॉर्डर पे कोई प्रधानमंत्री परहेज करते थे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और अपने सेना के लोगों का हौसला अफजाई करते हैं। आखिर देश के लोगों को चाहिए क्या? ये कोई वार्ड का चुनाव थोड़े है कि लोग बायां दायां देखेगा, सीधा मोदी जी को देखेगा और शिवहर भी जीतेंगे और पूरा देश हम लोग जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ढाका विधायक पवन जायसवाल जी इस वक्त थे हमारे साथ और शिवहर लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ चंदन जायसवाल, मोतिहारी। रियल न्यूज 24 का चुनाव यात्रा पावर्ड बाई संजीवनी गोल्ड, शुद्ध चक्की का आटा, स्वाद चंपारण की मिट्टी का। राजनीति के दाव पेच हो या हो खेलों की राजनीति, बात हो सिनेमा की चकाचौंध की, या हो जुर्म के अत्याचार की, आम हो या खास, नेता हो या कलाकार, बात समाज के हर पहलू की, चाहिए तो बस थोड़ा सा साहस, सच कहने और सच दिखाने का जज्बा। इसी हिम्मत के साथ हम दिखाते हैं आपका अपना न्यूज चैनल रियल न्यूज बिहार।